जय श्री राम। ये है कैसियो की विंटेज सीरीज वॉच। कैसियो विंटेज लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए ही होती है, यानी कोई भी इसे वियर अप कर सकता है। नो एज रिक्वायर्ड, कोई एज रिक्वायर्ड नहीं होती। हर एज का पर्सन इसे वियर अप करना पसंद करता है। D162 आर्टिकल है गोल्डन में, ये आर्टिकल डिजिटल में विंटेज सीरीज़ का 3995 प्राइस रेंज में। मैन्युफैक्चरिंग जो इसकी डेट है वो है 1 मंथ 2025, यानी कि लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग में है। जापान से इसे डिज़ाइन करके इंडिया में लाया जाता है। मॉडल नंबर A159WZEA-1DF, इंटरनेशनल कोड इंडियन कोड D162। गोल्डन एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आपको ये वॉच देखने को मिलती है। गोल्डन भी आपको डबल कॉम्बिनेशन में, यानी कि ग्लोसी एंड मैट दोनों ही कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाता है। 33 mm इसका केस साइज़ है। 18 mm इसका स्ट्रैप साइज़ है, यानी कि जो स्ट्रैप की विड्थ है 18 mm है। अगर आप इसमें कल को कोई और स्ट्रैप लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। वो 18 mm का साइज़ होगा, उसी अकॉर्डिंगली इसमें परफेक्टली फिट बैठेगा। बैक पे आपको जो बैक कवर है फोर्स स्क्रू के साथ जो फिक्सअप किया हुआ है उस पर आर्टिकल नंबर, इंडियन कोड, इंटरनेशनल कोड, स्टेनलेस स्टील बैक कवर, वाटर रेजिस्टेंट, जापान लिखा देखने को मिल जाता है। इसमें जो मिरर इंस्टॉल किया गया है वो रेजिन मटेरियल में है, और एज इट इज़ केस भी आपको रेजिन मटेरियल में ही देखने को मिलता है, जिसके ऊपर गोल्डन प्लेटिंग की गई है। रेजिन मटेरियल यानी कि हाई क्वालिटी का प्लास्टिक एंड सॉलिड प्लास्टिक कहा जाता है उसे, दोनों ही उसी मटेरियल का डिज़ाइन हुआ है। अब हम इसकी टाइम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो केस है ओवरऑल आपको उसमें गोल्डन की जो फिनिश देखने को मिल रही है ग्लोसी फिनिश में है, और जो चेन है उसमें आपको मैट लुक देखने को मिल जाती है। वॉच की जो वारंटी है वो 2 इयर्स की है, और इसमें जो बैटरी इंस्टॉलेशन होता है उसकी लाइफ 3 to 5 इयर्स का आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। टाइम कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यहाँ आपको 3 पुश बटन दिए गए हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी वॉचेज आती हैं उनमें 4 पुश बटन होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3 पुश बटन दिए गए हैं। फर्स्ट जो पुश बटन है ये लाइट वाला बटन है, यहाँ आप प्रेस करेंगे तो आपको ग्रीन लाइट इंटरनली देखने को मिल जाती है, ये देखिए ग्रीन लाइट। सेकंड जो बटन है इस पर यहाँ पे लिखा हुआ है मोड बटन। फर्स्ट बटन लाइट लैप एंड रीसेट का। थर्ड बटन स्टार्ट स्टॉप 12 आवर 24 आवर एंड वाटर असिस्टेंट, आपको मिरर के ऊपर सब लिखा देखने को मिल जाता है। तो अब हम इसको मोड बटन से सिंगल टाइम प्रेस करेंगे। सिंगल टाइम प्रेस करने पे आपको अलार्म मोड देखने को मिल जाता है। अब अलार्म लॉक है तो इसको ऑन कैसे करना है, एक्टिव कैसे करना है, यहाँ से आपने सिंगल टाइम प्रेस करना है। प्रेस किया, 12 बजे यानी कि आवर्स ब्लिंक हो रहे हैं। ये जो लास्ट बटन आपको दिया गया स्टार्ट स्टॉप वाला थर्ड बटन जो है, इस बटन के माध्यम से आपने जितने बजे का अलार्म रखना है, जैसे सुबह 5:10 का रखना है 5 कर दिया। देन अगेन इसे प्रेस करेंगे ए बटन को, लाइट वाले बटन को, और फिर सी बटन यानी कि थर्ड बटन को प्रेस करके हम यहाँ पे 10 कर देंगे। 10 कर दिया। अब अलार्म ऑन हो गया, मोड बटन से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अलार्म ऑन लिखा देखने को मिल जाता है, ये अलार्म का साइन है। अब फिर से मुझे अलार्म अगर ऑफ़ करना है तो फिर से मैं अलार्म मोड पे जाऊँगा। पहले हम सिंगल टाइम यहाँ से प्रेस करते थे तो ये जो टाइम था, यानी कि ये जो आवर्स और टाइम शो कर रहा था, ये ब्लिंक होना शुरू हो जाता था और हम इसे सेट करते थे। अब मुझे ये जो सी बटन है इसको 1 टाइम प्रेस करूँगा। 1 टाइम प्रेस किया तो यहाँ पे आपको आवर सिग्नल शो कर रहा है, टाइम आवर सिग्नल, यानी कि हर 1 घंटे कंप्लीट होने पे आपको बीप देगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितने बजे टाइम हो चुका है, यानी कितने आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर 5 बजे होगा तो सिंगल टाइम बीप देगा, 6 बजेगा फिर सिंगल टाइम बीप देगा। ऐसे ही आपको एक रिमाइंड करवाएगा। आपको फिर से इसे प्रेस करेंगे तो आवरली सिग्नल एंड अलार्म दोनों ही ऑन हो जाएंगे। फिर से आप इसे प्रेस करेंगे तो अलार्म भी ऑफ हो जाएगा और आवर सिग्नल है वो भी आपको ऑफ हो जाएगा। इस तरह से आपने अलार्म को ऑन ऑफ करना है। यहीं से आप इसे डायरेक्ट, अगर 5:10 का ही रखना तो यहीं से आप डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं। आवर सिग्नल ऑन करना है अकेला तो यहाँ से कर सकते हैं, दोनों ऑन करने हैं तो ऐसे कर सकते हैं, और दोनों को बंद करना है तो ऐसे कर सकते हैं। अब मोड बटन को मैं प्रेस करूँगा एंड 2 बार प्रेस करने पे स्टॉप वॉच आएगा। स्टॉप वॉच स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे लिखा देखने को मिल रहा है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे रनिंग कर रहा हूँ, ये मैं रुक गया, ओ तो यहाँ पे रोक दिया।
अब रीसेट करना है तो यहाँ से हम रीसेट कर सकते हैं। अब लैप्स कैसे करेंगे, तो स्टार्ट यहीं से करेंगे। अब मुझे स्टॉप नहीं करना है, यहाँ से इस बटन को प्रेस कर दूंगा, ये लैप्स ऑन हो गया। रीसेट करना है यहीं से कर सकते हैं, स्टार्ट कर दिया, स्टॉप एंड देन रीसेट। तो यही लैप सिस्टम का यहाँ से होगा, रीसेट स्टार्ट एंड स्टॉप यहाँ से होगा, रीसेट भी इसी बटन से होगा। ये पर्टिकुलर उनके लिए जो स्टॉप वो यूज़ करते हैं, मुझे नहीं आती तो मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता। अब 3 बार प्रेस करने पे सेकंड्स ब्लिंक हो रहे हैं। ये टाइम जो सेटिंग का है वो अनलॉक हो गया। अब टाइम हमने सेट आउट करना है, तो मैं ए बटन के माध्यम से शिफ्ट करूंगा आवर्स पे। अब मेरे करंट आवर हैं शाम के 4:22। तो मैं 4:22 यहाँ से AM PM कर रहे हैं, AM PM आएगा। अगर 24 आवर्स होगा तो आपने 12 की जगह 16 कर देना है, सॉरी 4 की जगह 16 कर देना है। मैं यहाँ से आपको एक बार 4 करके दिखाता हूँ, 4 कर दिया। अब फिर से मैंने ये बटन को प्रेस किया, आवर सेट करूँगा, सॉरी मिनट सेट करूँगा। मिनट्स मेरे 24 हो गए हैं, मैं 24 सेट आउट कर दिया। फिर से इसे प्रेस करूँगा। आज जो मंथ है मेरा अभी सेकंड मंथ चल रहा है, तो मैं सेकंड कर दूँगा। फिर से प्रेस करूँगा। डेट, आज मेरी करंट डेट 28 है, मैं 28 कर देता हूँ। यानी कि ये बटन से हमने शिफ्टिंग करनी है और ये जो सी बटन दिया हुआ है इससे हमने सेटिंग करनी है। अब फिर से मैं ए बटन को प्रेस करूँगा ताकि डे पे शिफ्ट हो जाऊँ। आज मेरा फ्राइडे है, फ्राइडे कर देता हूँ, फ्राइडे। ये सारी सेटिंग डन हो गई। मोड बटन से हम बाहर आ जाएंगे, मोड बटन से हम बाहर अब AM PM से मुझे 24 आवर्स में शिफ्ट करना है, तो ये लॉक सेटिंग में ही मैं ये सी बटन को प्रेस करूँगा। 24 आवर्स सेटिंग आ गया, 24 आवर्स 16। फिर से अगर आपका 24 आवर्स है तो यहीं से आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये इसमें टाइम कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस मैंने आपको इसका गाइड कर दिया। वियरअप में आप देख सकते हैं एक बेहतरीन लुक दे रहा है। कैसियो विंटेज का ये एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो कि एज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो कि हाथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी हाथ बड़ा है, पतला है, छोटा है, भारी है, हर हाथ पे इसकी फिटिंग आपको आएगी और हर व्यक्ति इसे वियरअप करना पसंद करता है। कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई हाथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती और किसी भी क्लॉथ के साथ आप इसे वियरअप कर सकते हैं। कई लोग कुर्ता पजामा उनके साथ ये पर्टिकुलर वियर करना पसंद करते हैं, कोई पैंट शर्ट्स के साथ, कोट पैंट के साथ। तो यानी एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो हर रिक्वायरमेंट से परे है और रफ़ एंड टफ़ यूज़ के लिए है। वाटर एंट्री का भी इसमें चांसेस बहुत ही रेयर होता है, मतलब अभी तक तो कोई आया नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि रेयर ही माना जाता है इसको। इसमें पानी, ये कस्टमर जो भी यूज़ करते हैं कहते हैं हमने काफ़ी लॉन्ग टाइम से इसे यूज़ किया और रफ़ एंड टफ़ वियर अप करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत एंड वंदे मातरम।